अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन और हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब। बहुत ज़्यादा खबरें हैं आज, कुछ खबरें लंदन से भी हैं, कुछ खबरें जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद से हैं। सो आगाज़ करते हैं जो लंदन में मुलाकातें हो रही हैं उससे, क्योंकि पूरी की पूरी ऑलमोस्ट जो वफाकी काबीना है जिसमें जो नून के वुज़रा हैं इस वक्त मौजूद हैं लंदन में, बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब। आपने विजुअल्स देखे वहाँ पर जो मुलाकात हुई है दोनों भाइयों की, जो तमाम काबीना वहाँ बैठी हुई है। क्या फ़ैसले अहम करने हैं जनाब? क्या ये फ़ैसला करना है कि इलेक्शन में जाएँ? एक तो ये भी ऑप्शन है, इसके ऊपर भी गौर किया जाएगा। और दूसरा फैसला ये भी कि क्या ये जो सख्त शराइत हैं, जो सख्त इक़दामात करने हैं इकॉनमी को लेकर, और उसका जो फिर सियासी तौर पे जो उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप लेनी है, उस कॉन्टेक्स्ट में फ़ैसले किए जा रहे हैं। इसी दौरान आसिफ जरदारी साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की। बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है इस वक्त जो तमाम फॉर्मर अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत में मौजूद जमातें हैं उनका। आगाज़ करते हैं जी। इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो थी ये गुफ्तगू की कि काबीना के तलब किए जाने पे ख़बर सबसे पहले उभर के आई, तो खान साहब ने इस पे कहा कि मफरूर जो शख्स है इसने काबीना अपनी लंदन बुलाई है। क्या कहा, ज़रा सुनिए। जो मफरूर है, जो सजा याफ्ता है, उसने सारी कैबिनेट को लंदन बुला लिया है। ये आपके पैसे पे जा रहे हैं और वहां जाके मफरूर साहब को मिलेंगे, उससे जाके इंस्ट्रक्शंस लेंगे। मरीम औरंगजेब साहिबा से जब ये पूछा गया तो फिर ऑब्वियसली इसका उन्होंने जो जवाब दिया वो पॉलिटिकली करेक्ट जवाब है, वो ये है कि मुशावरत के लिए जा रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। ये मुस्लिम लीग नून का पार्टी डेलीगेशन जा रहा है कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिलने। प्राइवेट विजिट के ऊपर मुशावरती अमल है। तो ये इजलास क्या सारे का सारे लोगों का उठकर लंदन जाना ज़रूरी था? क्या ये ऐसा हो सकता था कि कुछ मेंबरान यहाँ से बैठकर जूम पे बात कर लेते या किसी और तरीके से मीटिंग्स में शरीक हो जाते? क्योंकि कोविड के बाद तो दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे राब्ते होते हैं। इसका जवाब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सेफ नहीं है जो वीडियो पे या टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्शन के ज़रिए ऐसी मीटिंग्स करना। ये जरूरी मीटिंग थी कि हम आमने सामने बैठ के, क्योंकि वीडियो लिंक के ऊपर आप इतने सेफ नहीं होते कि आप हर बात जो है वो कर सकें। सो सेफ नहीं था जी ये वीडियो लिंक, इसलिए वजीर आजम पाकिस्तान को खुद लंदन जाना पड़ा, क्योंकि ये इस तरह की मीटिंग्स फेस टू फेस हो सकती हैं। तरजीहात क्या हैं, इसकी थोड़ी सी झलक हमें मिल सकती है। इसहाक डार जो बिल्कुल इस वक्त लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूद होते हैं, उनकी कोर जो भी मशवरा साज ग्रुप है उसके अंदर हैं, उन्होंने बताया कि क्या सोच रहे हैं नवाज शरीफ साहब। अर्ली इंतखाबात उनकी तरजीहात में शामिल है। हमारी प्रेफरेंस वही है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के बयानात थे कि जी हम जितनी जल्दी हो सकेगा हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, जो मुल्क की जरूरी मामला है उसको हैंडल करेंगे और उसके साथ हम इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन में जाएंगे ये बात तो तय है, ऑब्वियसली इलेक्शन में जाना ही है इवेंचुअली सबने, लेकिन ये कब इलेक्शन में जाएंगे इसके ऊपर राय जो है वो एक नहीं है पीएमएलएन के अंदर। ये राय जो है उसमें स्प्लिट है। ये इसहाक डार साहब ने खुद ऑन टेलीविजन इस बात का इतराफ किया। इलेक्शन जो जल्दी से जल्दी भी हो सकते हैं, वो करीबन अक्टूबर में इलेक्शन इस मुल्क में हो सकते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो समझती है जो बाकी रिमेनिंग पीरियड है 1 साल और कुछ महीने, उसको अवेल करना चाहिए। आखिरी फैसला करेगा कौन, क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी भी है इसमें। आज जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हौसला दिलाया है कि ये भी हमने रिफॉर्म्स जो काम करने हैं वो हमें करने चाहिए। गालिबन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो प्रेस से बातचीत का एक बहाना, लेकिन ये पूरा जो एक तरीके से एड्रेस कर रहे थे ये लंदन में बैठे हुए लोगों को बता रहे थे कि हौसला करें, कोई बात नहीं। अगर इमरान खान एक सियासी दबाव भी डाल रहे हैं तो उस प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। बहरहाल क्या तमाम इत्तेहादी इलेक्शन के हवाले से एक लाइन पे हैं? इसहाक डार साहब कहते हैं कि नहीं। इलेक्शन के ऊपर जो फाइनल पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, वो फ्यूचर में जाके इसका फैसला करेगी कि इलेक्शन कब करवाने होंगे, क्योंकि उसी हिसाब से असेंबलीज को डिसॉल्व करना होगा। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त इस मखलूक हुकूमत का हिस्सा है, वो सबका ये नहीं है कि मुद्दत पूरी करेंगे।
आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बीबीसी को एक इंटरव्यू भी दिया है, उसमें और भी बहुत सारी बातें की हैं, तैनातों के हवाले से भी बात की है, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो इसमें उन्होंने कहा कि उनकी जमात यानी PMLN ने एक बड़ा सियासी रिस्क लिया है। वो कहते हैं मेरे ख्याल में ये धक्का किसी ने नहीं दिया, हमने खुद ही छलांग लगाई है। और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं। आसिफ जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हैं। फरीद कुरैशी लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद से मेरा ख्याल है अगर चौधरी साहब आपकी इजाजत से पहले आगाज करें क्योंकि वो वहां मौजूद हैं। फरीद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन आपको शायद मेरी आवाज के पीछे बहुत सारा शोर सुनाई दे रहा होगा। हाँ। क्योंकि इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो आमने सामने है और बड़ी शदीद किस्म की नाराबाजी यहाँ पे जारी है। अभी शहबाज शरीफ इस दफ्तर के अंदर नहीं पहुंचे, उनका इस्तकबाल करने नून लीग के वर्कर्स आए हैं और दूसरी तरफ जो है वो PTI के लोग हैं जो उनके खिलाफ एहतजाज करने आए हैं। तो इस वक्त यहाँ पे सर्द मौसम के बावजूद काफी गर्मा गर्मी जारी है। तो फरीद, ये जो मीटिंग है ये कहाँ हुई है? मेरी खबर जो थी वो थी कि जहाँ पे ये यूजुअली करते हैं मीटिंग्स वहाँ पे नहीं की, क्योंकि उनको ये खदशा था कि बहुत ज्यादा हूटिंग होगी या बहुत ज्यादा वहाँ पे जो है अवामी वहाँ पे रद्द-ए-अमल सामने आए। कहीं डिफरेंट जगह आज ये मीटिंग हुई है, ये बैठक हुई है इन लोगों की? नवाज शरीफ ने इससे पहले जो भी मुलाकातें की हैं वो मेरे पीछे जो दफ्तर आप देख रहे हैं हसन नवाज का यहाँ पे किया करते थे, लेकिन आज की जो मीटिंग है वो सेंट्रल लंदन से दूर नॉर्थ लंदन के इलाके में इसहाक डार के घर के अंदर की गई, जिसमें वफाकी काबीना के जो अरकान है वो भी शामिल हुए। और यहाँ से काफी दूर है वो जगह, वो जगह जो है वो मीडिया से भी बेखबर रखा गया। मीडिया को जानबूझकर काफी दूर वो मुलाकात रखी गई। यहाँ पे चूंकि उन्हें पता था कि बड़ा मुजाहरा होने जा रहा है जिसकी अनाउंसमेंट पहले से हो चुकी थी और वो अब उसका जो इब्तिदा है वो हो चुकी है, लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। मीटिंग के अंदर जो पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शन जो थे वो सबसे अहम बात उसके ऊपर की गई और उसमें मुतजाद मौक़िफ़ जो है वो ज़राए के मुताबिक सामने आया। इसहाक डार का ये ख्याल है कि अक्टूबर से पहले किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं हो सकते और उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कहता है कि हम उससे पहले अरेंजमेंट जो है वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन कुछ जो नून लीग के अहम अहदेदारान हैं उनका कहना है कि इलेक्शन जल्द करवाए जाएं, क्योंकि उनके ख्याल में जो अब तक की इमरान खान की हुकूमत की जो महंगाई और बाकी चीजों का मलबा था वो भी हमारे ऊपर गिर रहा है। तो इसलिए हमें जल्द इलेक्शन करवा के इससे जान छुड़ानी चाहिए ताकि अवाम अपने वोट के जरिए मुस्तकबिल की हुकूमत का फैसला कर सकें। फरीद, अभी कोई क्लैरिटी है कि ये सब लोग वापस कब आ रहे हैं या अभी कुछ एक आध दिन ये ठहर सकते हैं मजीद? इस बारे में कोई क्लैरिटी आई है या अभी ओपन ये है? ये 2 रोज़ा दौरा है और जुम्मे को इनकी वापसी का इम्कान है। जो हमारे पास इतलात है उनके मुताबिक जुम्मे को ये वफद वापस जाएगा और शहबाज शरीफ जो है वो भी जुम्मे को वापस चले जाएंगे 2 दिन के बाद। सही। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपने कोई सवाल पूछना है फरीद साहब से? तो अभी वहाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुखालिफ जो है वो कितने जमा हुए हैं? अभी तो मुजाहरे का टाइम अभी है, अभी तकरीबन 45 मिनट के बाद मुजाहरा शुरू होना है बाकायदा, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो तकरीबन 2-3 दर्जन बंदे अभी आ चुके हैं। लेकिन मुजाहरे के अंदर मेरा ख्याल है कि कोई जो मुंतजमीन है उनके मुताबिक 4 से 5 हज़ार बंदा यहाँ पे जमा होने का इम्कान है और इसी वजह से जो मीटिंग का मकाम था वो भी तब्दील किया गया और यहाँ से काफी दूर जो है वो मीटिंग रखी गई जो हसन नवाज का दफ्तर है। नून लीग के कारकुनान भी यहाँ पे हैं लेकिन वो बहुत थोड़ी तादाद में है अभी और ये जो गर्मी है ये मजीद बढ़ने जा रही है थोड़ी देर के अंदर। तो ये अंदर जो बातचीत इनकी चल रही है, जो पहले मौक़िफ़ आया था कि नवाज शरीफ और मरियम और इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी ये चाहते हैं कि क्योंकि अब हमारा ग्राफ बहुत बुरी तरह नीचे जा रहा है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो अगर यही सूरत हाल रही तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा। महंगाई आसमान को जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे और स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गया है। जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स PTI ने छोड़े थे वो इन्होंने पहले गलत बयानियाँ कर कर के बातें की। आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट हो, छोड़ो लंबी बात, तो वो अभी जरदारी और मरियम दोनों इस बात के सामने आए हैं कि नहीं जी 1-2 महीने तो कुछ नहीं हो सकता, अभी हमें इलेक्शन जो है ना बाद में कराने हैं। अभी उनको इक़्तिदार में आके नैब और दूसरे जो रिफॉर्म्स की थी PTI गवर्नमेंट ने उनको ख़त्म करके फिर कहीं इलेक्शन की तरफ जाएंगे, यानी अर्ली इलेक्शन वाली उधर से कोई बात नहीं। अब दबाव बढ़ गया, उसके नतीजे में हो जाए तो अलग दबा, लेकिन वहाँ क्या फील है, आपके पास कोई इनसाइड खबर आई है? देखिए, जो जराये के मुताबिक मीटिंग के अंदर भी सबसे अहम जो गुफ्तगू का मौजू था वो अर्ली इलेक्शन ही थे
और जैसे कि आपने कहा कि अभी जो महंगाई मजीद बढ़ रही है और जो इस तरह से डॉलर का रेट भी बेकाबू हो चुका है, तो उस हवाले से अक्सर जो इनके रहनुमा है उनका ख्याल है कि हमें जल्द इलेक्शन करवा के इस मामले से जल्द अज जल्द जान छुड़ा लेनी चाहिए, क्योंकि महंगाई अभी काबू होने वाली नजर नहीं आ रही। लेकिन मुतज़ाद जो है वो मौक़िफ़ हैं, जो इसाक़दार हैं उनका ख्याल है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। तो अभी मजीद चीज़ें क्लियर होंगी जब ये बाकायदा मीडिया से भी बातचीत करेंगे। यहाँ पे बातचीत अमूमन हुआ करती थी, इस गेट के ऊपर नवाज शरीफ भी बात करते थे, लेकिन आज यहाँ पे सुबह से अब तक नून लीग का कोई भी रहनुमा हमें नजर नहीं आया, बल्कि कुछ लोग जो है वो तो होटल के अंदर थे, बाकी नॉर्थ लंदन में चले गए इसाक़दार की रिहाइशगाह पे, जहाँ पे इनकी मीटिंग हुई, और अभी तक वो वहीं पे मौजूद हैं। होटल वापस ये लोग नहीं पहुंचे अभी तक। ठीक है, बहुत चले फिर आप बताते रहे जरा हमें। हाँ जी फरीद, और हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वैसे कोई मीडिया इंटरेक्शन या प्लान है इनका सहाफ़ियों के साथ, जो वहाँ पे रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं, या कोई इस तरह की कोई है एजेंडे पे चीज़ इनके फिलहाल? अभी तक इनकी तरफ से बाकायदा ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन अपना जो इनके रहनुमा हैं उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया से कुछ बातचीत की। उसमें राना सनाउल्लाह थे और एहसन इकबाल थे, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन की जो फैसला है इलेक्शन का, वो इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा, और ये सिर्फ हमारा फैसला नहीं होगा बल्कि हम सब मिलकर ये फैसला करेंगे। इसके अलावा अभी तक बाकायदा किसी मीडिया ब्रीफिंग का इनकी तरफ से नहीं बताया गया, लेकिन चूंकि मरियम और जेब भी साथ हैं तो इस बात का इम्कान है कि मीडिया से बाकायदा गुफ्तगू की जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, या कुछ किसी न किसी तरीके से इंटरेक्शन की जाए। तो फरीद, यानी कि अभी तो आपकी बातों से लग रहा है कि जो ओवरवेलमिंग एक सवाल है, हर कोई गालिबन इलेक्शन से मुताल्लिक ही पूछ रहा है। पहले हमारा ख्याल था शायद वो जो सख्त इक्तिसादी फैसले करने हैं उन हवाले से भी मुशावरत होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमें देखा मिफ्ता इस्माइल साहब भी वहाँ पे हैं। तो अभी क्या वहाँ पे जो सारी गुफ्तगू है वो इलेक्शन के इर्द गिर्द हो रही है, जो आपने लोगों ने सवाल भी पूछे? जी बिल्कुल, अभी तक जो बातचीत हुई, जो यहाँ पे इवन जो ऑफ द रिकॉर्ड उनके साथ बातचीत हुई उसमें भी उन्होंने सिर्फ इलेक्शन की बात की है, और मेरा ख्याल है कि ये जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा कर अभी सूरत हाल से निपटना चाहते हैं, जो इनकी बातों से अंदाजा हो रहा है। इक्तिसादी हवाले से, माशी मामलात पे अभी तक कोई बातचीत नहीं की गई किसी भी फोरम पे। ठीक है, लंदन के अंदर। बहुत शुक्रिया। फरीद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें जरा अपडेट कर रहे थे। ऑब्वियसली वहाँ पे क्या मुआशी हालात के हवाले से सवालात होने हैं या इलेक्शन के हवाले से, लेकिन वहाँ जो रिपोर्टर्स हैं वो जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टेड हैं कि क्या इलेक्शन जल्द होंगे या बाद में होंगे। तो चौधरी साहब ये इलेक्शन जो है PMLN की तरफ से उनसे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं भी इलेक्शन जल्दी करने हैं नहीं करने हैं, उनकी पार्टी के अंदर भी राय जो है वो स्प्लिट है। लेकिन आज जरदारी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने, मैं पहले अगर सुनवा दूं मियां साहब के हवाले से जो बात कही कि टारगेट हम पूरे करेंगे, मैं नवाज शरीफ साहब की मर्जी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, और उनकी जो पूरी जो मीडिया टॉक थी उससे यही असर था कि भाई अपने जो अहदाफ है वो पूरे करें, मुद्दत भी पूरी करें। क्या कह रहे थे जरदारी साहब, जरा सुनिए। हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, नैब रिफॉर्म्स करने। मैंने रात ही मियां साहब से बात की और उनको समझाया भी, और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया, एंड उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। PMLN का मेरे साथ ये डिसीजन है। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियाँ ले आएँ, फॉरेन पाकिस्तानीज का वो डिसीजन ले लें, उसके बाद इकॉनमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। यानी कि पीपल्स पार्टी चाह रही है कि फिलहाल जो पहले रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे चौधरी साहब, वो रिफॉर्म्स करें, उसके बाद ये पार्लियामेंट, इलेक्शन हम नहीं चाहते। हाँ पार्लियामेंट उसके, और पीपल्स पार्टी बाय द वे क्यों चाहेगी इलेक्शन? पीपल्स पार्टी इलेक्शन क्यों चाहेगी भाई? पंजाब के अंदर वजारतें हैं, विफाक के अंदर वजारतें हैं, सिंध पूरे का पूरा जो है इस वक्त उनमें एब्सोलूट कंट्रोल पीपल्स पार्टी का है। वहां पे जो उनकी मुश्किल थी MQM की ऑपोजिशन की, वो न्यूट्रलाइज कर ली उन्होंने, तो वो क्यों चाहेंगे 4-6 महीने बाद इलेक्शन हो? लेकिन ये आवामी दबाव कबूल कर लेंगे? मेरा ख्याल है इनमें से किसी में इतनी कुव्वत नहीं है कि आवाम की उसको यानी काउंटर कर सके, और ये अपने नए नए महाज खोल रहे हैं, और फौज के अंदर जो वर्दी में लोग हैं उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। तमीज इनको है नहीं। मरियम साहबा जो आवाज तकरीर कर रही हैं, वो पता नहीं वो किस दुनिया से बातें कर रही हैं। तो आप इनको ये देखें, इनके पास अभी ना कोई एजेंडा फिक्स हो सका, यानी इनको इक़्तिदार में आने की जल्दी थी,
ना कोई डिलीवर किया है। और आज अवाम जो है, जो इमरान खान के वक्त परेशान थे, उससे कई गुना ज्यादा परेशानी बढ़ रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन चॉइस साहब, अगर ये फॉर एग्जांपल कहते हैं जी अवामी दबाव की वजह से ये इलेक्शन करा देते हैं, तो फिर तो ये तो बहुत कुछ सरेंडर करना पड़ेगा ना पीएमएलएन को भी, पीपल्स पार्टी को भी। इसका तो मतलब है कि भाई आपकी टर्म्स पे इलेक्शन नहीं हो रहे, जो और एक जो खान साहब दबाव बना रहे हैं उस टर्म पे इलेक्शन। तो इलेक्शन तो अब इस वक्त इसलिए क्योंकि खान साहब कह रहे हैं तो होने चाहिए। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी फिलहाल तो नहीं होने देगी, तो उनके अपने वोटर को कैसे सेल करेंगे? आप मुझे बताएं, एक असेंबली जिसमें से 130 लोग इस्तीफे दे गए, यानी 1/3 जो है वो वैसे ही घर चले गए हुए हैं, और उसके बाद आप कौन सी हुकूमत की क्या बातें कर रहे हैं? और 3 आदमियों की वोटों की अक्सरियत थी। वो लोटे जो है उनके, इन्होंने अच्छा किया वोट नहीं दिलवाया, उसके लिए आज वो बच गए हैं। आप पंजाब का देखते हैं परसों फैसला क्या करते। पंजाब का बड़ा शोर शॉट जो है ना, उसके अंदर वो सारा नजर आ रहा है कि वहां पे तो चूंकि वोट डल गया, तो बहुत सारे कानूनी माहिरीन से जिनसे मेरी बात हुई, उनको कहना है कि बड़ा ही मुश्किल होगा कि वहां पे ये डिसीट ना किया जाए। लेकिन बहरहाल क्या जो पब्लिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, अवामी दबाव तो है, और इसको तो मान खुद भी पीएमएलएन वाले रहे हैं। तारिक फजल चौधरी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि वो मानते हैं कि अब पब्लिक में उनका बैठना इस वक्त जो है वो मुश्किल है। कोई हमारे जैसा अपनी पार्टी का वो बंदा जो आप उसे स्पोक्स पर्सन कहें, मीडिया फेस कहें, इस काबिल नहीं है कि इस्लामाबाद में किसी मार्केट में जाके ओपन बैठ सके। और जब हम बैठते हैं हमारे साथ 4 मुसल्ला गार्ड खड़े होते हैं। आप मुझे बताएं, ये हालत है कि हमने कोई किसी के साथ कोई ज्यादती की हुई है? जी, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चॉइस साहब, आपने भी कोई सवाल पूछना होगा पूछ लीजिएगा। शाह साहब, ये आज आसिफ अली जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि उनकी बात हो गई मियां साहब से, उसके बाद ही वो ये बात कर रहे मीडिया से, टारगेट पूरी करेंगे, अपनी जितने भी वो रिफॉर्म्स का एजेंडा है सब कुछ वो पूरे करेंगे, फिर पार्लियामेंट में जाएगी, फिर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कब इलेक्शन होना है। देखिए, जरदारी साहब तो इलेक्शन हरगिज नहीं चाहते। ये सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी इलेक्शंस नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी चाहती है कि पूरा जो मुद्दत रह गई है मुकम्मल की जाए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जितनी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास हैं, जितने मुश्किल फैसले हैं वो करें, जितनी बदनामी मोल ले सकते हैं वो ले लें, और नून का जो बुलंद तख्ता हो और उससे फिर वो अपनी इमारत तामीर करें। वो बिल्कुल नहीं चाहते। मुस्लिम लीग नून के अंदर अलबत्ता अब मैं समझता हूं कि 2 धड़े पैदा हो चुके हैं। एक धड़ा है वो समझता है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाने चाहिए और ताखीर से उनको नुकसान हो रहा है, और एक धड़ा यकीनन ऐसा है कि वो समझते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो आसमान को छू रहा है और वो नीचे आ जाए तो फिर इलेक्शन कराएं। तो इसी सिलसिले में वो मशावरत के लिए गए हुए हैं। जरदारी साहब कब से उनके खैर खा हुए ये वो नून वाले भी समझते हैं। इतने बच्चे वो भी नहीं है कि वो उनके दर्द में घुले जा रहे हैं। उनके अपना एंगल है, उनकी अपनी सियासत है, वो करेंगे। ये जो 20 के बाद आपने लॉन्ग मार्च की बात की शाह साहब, बिकॉज अभी सारा जो दबाव बढ़ाने वाली बात है ये तो वो देख रहे हैं ना कि तहरीक इंसाफ और कितना दबाव बढ़ा सकती। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो जब इस्लामाबाद आएंगे कुछ तकारीर में सख्ती आएगी, कोई यहाँ पे आके दूसरी हिकमत अमली आपकी मुख्तलिफ होगी कि दबाव बढ़ेगा? क्योंकि अब ये तो अब आपके ऊपर है कि कितना आप प्रेशराइज कर सकते हैं हुकूमत को इस मामले में। मारिया बीबी, सिर्फ दबाव की बात नहीं है, दबाव तो वाज़े दिखाई दे रहा है। आपने देखा है कि अवाम का रुझान बड़ा वाज़े है। आप देख रहे हैं कि बाजारों में मुस्लिम लीग नून का निकलना, पीपल्स पार्टी का लोगों से रुजू करना आसान नहीं है। यकीन जाने अंदरूने सिंध भी इनके हालात अच्छे नहीं हैं। जो एक नया यंग तबका सिंध में है, जो कुछ पढ़ा लिखा भी है, वो भी एक मुतबादिल क़यादत तलाश कर रहा है। अब जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई जो इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनका हल नहीं है। चुनाचे वो फैसले नहीं कर पा रहे और इकॉनमी जो है वो टैंक कर रही है।
इम्पोर्टेंट फैसले दरकार है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इस वजह से इलेक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि जो बेयकीनी है और जो अदम इस्तेहकाम है, अब देखें ना पंजाब में हुकूमत नाम की चीज नहीं है, 2 वजीर आला बैठे हैं, गवर्नर जो हैं वो उसको वो तस्लीम नहीं करते, जिनको नून लीग ने नामजद किया है स्पीकर साहब को, वो हलफ लेने के लिए तैयार नहीं है। एक क्राइसिस है, इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस डाला हुआ है, 25 लोग हैं जो मुनरिफ हुए हैं, अगर वो नायल हो जाते हैं, डी-सीट हो जाते हैं, तो हमजा शहबाज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की पोजीशन में नहीं रहते। तो एक मुश्किल से वो 2-4 है, और ये मुश्किल जो है जिसे कहते हैं ना टोटल पैरालिसिस जो हुआ है, वो उसका दबाव पड़ रहा है। हमारे जितने मुख्तदर हलके हैं वो इस चीज को समझते हैं कि मुल्क किस कैफियत से गुजर रहा है, वो देख रहे हैं। श्रीलंका में देख रहे हैं हालात क्या पैदा हो रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि महंगाई एक नई हद को छू रही है, गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही। चौधरी साहब, आपने कोई सवाल पूछना? जी जी जी। शाह महमूद साहब, ये बताएं कि आपकी मुख्तदर हलकों से मसलन एक जो अहम तरीन उनमें से शख्सियत है, उन्होंने तो साबिक वज़ीर आज़म को इफ्तार डिनर के लिए भी बुलाया, लेकिन उसके लिए कोई तय ना हो सका। तो अभी कोई आपका मीनिंगफुल डायलॉग हुआ है किसी सतह पर? और दूसरा ये कि एक दफा ही सारे जी हमारा इस वक्त ये है कि आपका वो कहते हैं नहीं, दूसरा सवाल भी ले लें। जी वो कहते हैं कि शाह महमूद और इमरान खान के जो हमायती हैं वो बच्चों समेत बूढ़ों समेत वो कई घंटे सड़कों पर भी आ सकते हैं, जलसों में भी आ सकते हैं, वो नारे लगा सकते हैं, वो कर रहे हैं। और इतनी ताकत किसी की पाकिस्तान में, मैंने 50 साल सियासी तारीख में जो मैं खुद हिस्सा रहा हूँ, किसी ना किसी शक्ल मैंने नहीं देखा कि जितनी आज इमरान खान के साथ निकले हैं लोग। हैट्स ऑफ टू हिम। वरना 4 साल की कारकर्दगी भी आपकी जो है वो भी हमारे सामने है। हैविंग सेड दिस, लोग कहते हैं कि ये मम्मी डैडी का, ये बर्गर क्राउड है, ये गोलियों का, ये लाठी का, ये आंसू गैस का, ये रास्त इकदाम का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं होंगे और ये तितर बेहतर हो जाएंगे। तो आप क्या बसारत और बसीरत क्या कहती है? एंड बाय द वे, यू आर वन ऑफ दोज आई एम वेरी फाउंड ऑफ, क्योंकि आपके हाथ साफ है। तो इन चीजों के जवाब दे दें अगर। तो साहब, अर्ज ये है कि मेरे ख्याल में लोग सिचुएशन को सही गेज नहीं कर रहे। मैं समझता हूं लोगों का मूड बहुत तब्दील हो गया है। आज देखिए, हुकूमत में इंसान होता है, उससे कोताहियां भी हो जाती हैं। हम बहुत परेशान थे कि जो इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से जो महंगाई हम पर नाफिज हो गई थी, हमारी कोशिशों के बावजूद जो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हमने सब्सिडाइज किया, हमने लोगों को रिलीफ किया, हमने हेल्थ कार्ड दिया, सब कुछ देने के बावजूद जो परेशानी थी, हम उसमें यकीनन हम उसमें फिक्रमंद थे। लेकिन आज जो बयानिया बन गया है, लोगों ने सब कुछ उसको एक तरफ कर दिया है। आज कौम में कोई एक ऐसी, कोई कहते हैं ना, ऐसी दुखती रग, कहते हैं ना, यू टच द राइट कॉर्ड एट द राइट टाइम, वो एक ऐसी किसी आपने उस पे रॉ नर्व पे हाथ लग गया है कि इस कौम ने सब कुछ भुला दिया है, सब कुछ दरगुजर कर दिया है, सब कोताहियों को माफ कर दिया है और यकसुई से इमरान खान के बयानिए को कबूल कर लिया है। ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था, ये हमारी जो हुकूमती सर्कल्स हैं इनके वहमो गुमान में नहीं था। ये तो अपने सर्वेस पेश कर रहे थे कि जनाब इनकी मकबूलियत गिर चुकी है, इनकी कौन सुनेगा, इनके कहने पे कौन आएगा। आज आप देख रहे हैं यके बाद दीगर जलसे हो रहे हैं, ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, ना हमारे पास वो वसाइल हैं, लोग आज खुद आ रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, वो क्लास जो हमसे कुछ नाला हो गई थी, जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, वो दोबारा हमारी तरफ फ्लॉक कर रही है और ये अल्लाह का करम हुआ है। यकीन जाने, मैं समझता हूं कि हमें
इमरान खान को अल्लाह ने एक नया मौका, एक सुनहरी मौका दिया है और हम समझते हैं कि अगर हमें ये मौका अब एक मैंडेट की शक्ल में मिल जाता है और हमें अपना कोलिशन पार्टनर्स की बेसाखियों का हमें सहारा नहीं मिलता, तो फिर जो नया पाकिस्तान और जो हम पाकिस्तान का जो खाका हमारे ज़हन में है, जो हमारे मंशूर में है, उसको अमली जामा पहना सकेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब आपका शुक्रिया। जरदारी साहब ने कहा जी कि अगर ऐसा कुछ होता, कोई साजिश होती तो बाइडन मेरा दोस्त है, मुझे फ़ोन करता। फिर खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन से आगे तो कोई बात ही नहीं करनी, पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस करें फिर कोई बातचीत होगी। ब्रेक के बाद पे बात होगी हमारे साथ। वेलकम बैक। और मरियम नवाज ने अब से थोड़ी देर पहले जो जलसे में तकरीर की, उसमें उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले हमें बताया गया था कि आईसीयू के अंदर है मुल्क में जो खासतौर पे मईशत, लेकिन अब पता चल रहा है कि जो मुल्क है ये एक वेंटिलेटर पे है। वो साथ ये भी कह रही थी कि भाई जो कुछ ठीक करना है उसमें 1-2-3 साल लगेंगे, तो फौरी इलेक्शन जो है उसकी तरफ उन्होंने हिंट किया। अब मरियम बीबी ने जो आज खास तौर पे साफ कह दिया कि भाई अर्ली इलेक्शन ही इसका हल है। जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा ठहर जाएं, अपने गोल्स पूरे करें। तो अभी ये वाज़े तकसीम जो नज़र आ रही है पीएमएलएन की सोच, जो ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब की सोच के करीब मरियम साहिबा बात करते हैं, और जरदारी साहब की। अभी मुश्किल फैसले क्या हैं, ये बार बार नून लीग के लोगों से जब पूछा जा रहा है तो वो जो हमें सुना रहे हैं वो कोई इतनी हौसला अफजा सूरत हाल नहीं। राना सनाउल्लाह साहब मुश्किल फैसलों के बारे में बात कर चुके हैं। खुर्रम ज़कीर साहब ने मजीद स्पेसिफिकली कहा कि IMF का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। इशू ये बना हुआ है कि पाकिस्तान ने एक रवायती तौर पर अपने जो दोस्त ममालिक हैं, चीन से, सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब इमारात, ये सब हमारे दोस्त जो हैं वो अब IMF को उन्होंने एक मयार बना लिया अपना कि जी अगर IMF जो है पाकिस्तान के जो मालियाती मामलात को सर्टिफाई करेगा तो फिर हम भी फौरी तौर पर इसमें स्टेप इन करेंगे। और IMF ने इन टर्न जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसको अपना एक यार्ड स्टिक बना लिया है कि क्या ये हुकूमत जो है अगर इस पर ये अमल फैसला कर ले तो फिर तो ये कड़वा घूंट आपको पीना पड़ेगा। जी ये कड़वा घूंट हमें पीना पड़ेगा। जी ये कड़वा घूंट जो चौधरी साहब पिएंगे तो ऑब्वियसली वो घूंट तो अवाम भी पिएगी ना। ये मुश्किल फैसले ये वो करना नहीं मारिया, वेट ए मिनट, आप मुझे जवाब दे दे। जब एक्सपोर्ट्स की आ रही है, जब रेवेन्यू कलेक्शन की आ रही है, रेमिटेंसेस की आ रही है और इंडिकेटर्स आ रहे हैं पॉजिटिव, तो ये वेंटिलेटर कौन सा है भाई? और ये खुद जानबूझ के मुल्क का तबाही फेरना चाहते हैं कि मारामारी का माहौल बन जाए। चार बंदे हैं जिन पर पिछले 2 हफ्तों में हादसे के नाम पर उन पर गाड़ियां जो है चढ़ाई गई हैं। वो शहबाज गिल बचा है, करामत यानी आज जो लाहौर में उस पर गाड़ी मारी गई है। उसके बाद कल शहरियार अफरीदी का हुआ है। यानी मैंने 6-8 वाक़यात पढ़े हैं पिछले 2 हफ्ते में। व्हाट इज गोइंग ऑन? फिर आप पुलिस जो है पंजाब असम्बली में दाखिल कर देते हैं, उसके बाद आप जमहूरियत का बड़ा दर्द उठ रहा है आपको। कभी सोचा आपने, सुना था कि पुलिस जो है वो पंजाब असम्बली में चली गई या किसी असम्बली में चली गई? चले चौधरी साहब, ये तो सारे सवाल तो राना साहब ने इनके जवाब देने ना कि भाई साफियों के घरों में भी जाके उन्हें कौन हरासा कर रहा है और ये सारी जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सवाल से तो राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब देने। बहरहाल वक्त हमारा खत्म हो चुका है, कल आपसे मुलाकात होगी होपफुली। अपना ख्याल रखिए, खुदाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।